और चलिए रफ्तार 100 की शुरुआत करते हैं। रिपब्लिक से खास बातचीत में बोले अमित शाह, नरेंद्र मोदी को बताया आजाद भारत का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री। कहा गुजरात मॉडल के दम पर देश में हो रहा है परिवर्तन। आज भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। भारत में नरेंद्र मोदी जितना लोकप्रिय प्रधानमंत्री कोई नहीं है। अमित शाह ने देश की आंतरिक सुरक्षा को बताया अहम मुद्दा। कहा 2001 के बाद से हमारी सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। स्मगलिंग बंद हुई है, गैंग्स दूरबीन लेकर भी ढूंढोगे नहीं मिलेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के और विशेषकर 2001 के बाद नरेंद्र भाई के शासन के बाद हमारी सीमाएं सुरक्षित हुई, परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। गृहमंत्री अमित शाह ने पीएफआई पर किया कड़ा प्रहार। कहा पीएफआई और जिहादी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। पीएफआई और जिहादी देश के लिए बड़ा खतरा। जिस दिन कोई भी विचार, कोई भी संगठन, कोई भी गतिविधि इस देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बनेगी, इसको हम सहन नहीं करेंगे और बहुत दृढ़ता के साथ इसको क्रश करेंगे। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर अमित शाह का बयान। बोले धारा 370 हटाकर दिखाया। 370 के बाद बारामूला गया और 57,000 करोड़ का निवेश आया। हमने कहा था कि हम 370 धारा को जब भी हमें मौका मिलेगा हटाएंगे। एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान नहीं चल सकते और हमने हटाकर दिखाया। रिपब्लिक भारत पर बोले अमित शाह। कहा जनता ने हम पर भरोसा किया। पीएम मोदी ने राम मंदिर भूमि पूजन किया। विश्वसनीयता काम से आती है। अब जब नरेंद्र मोदी जी को सारी समस्याओं को सुलझाकर देश की जनता भूमि पूजन करते हुए देखती है, शिलान्यास करते हुए देखती है, तब भरोसा बढ़ता है। 3 तलाक पर बोले अमित शाह। कहा बीजेपी ने 3 तलाक खत्म किया। मुस्लिम महिलाओं को मिला कानून का साथ। कई मुस्लिम देशों में 3 तलाक नहीं है। देश भर के कई मुस्लिम देशों के अंदर आज ट्रिपल तलाक की व्यवस्था नहीं है। हम किस दिशा में जाना चाहते हैं? ये बहस ही गलत रास्ते पर चल पड़ी। देश की सुरक्षा को लेकर बोले अमित शाह। कहा हमने कई कानून में बदलाव किए हैं। यूएपीए कानून को कठोर किया। एनआईए को 3 साल में 9 राज्यों तक पहुंचाया। हमने यूएपीए को कानून में संशोधन किया और कठोर बनाया। इसके साथ साथ हमने एनआईए कानून में परिवर्तन कर विदेशों तक उसके जांच करने का दायरा बनाया। एंटी इनकम्बेंसी पर बोले अमित शाह। कहा कि ये सब जनता तय करती है, हमें इसका कोई डर नहीं। चुनाव में जब नतीजे डिसाइड करता है तो एंटी इनकम्बेंसी और प्रो इनकम्बेंसी का बचा हुआ शेष डिसाइड करता है और हम प्लस में हैं। रिपब्लिक से खास बातचीत में गृहमंत्री अमित शाह ने जीत का किया दावा। कहा गुजरात में फिर बनाएंगे सरकार। 2022 चुनाव में टूटेगा हर रिकॉर्ड। बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिलेंगे। त्रिकोणीय मुकाबला गुजरात का स्वभाव नहीं। 2022 के विधानसभा चुनाव में अब तक के सारे रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा सीट प्राप्त करने के और सबसे ज्यादा मत प्राप्त करने के, हम तोड़कर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2 टूक। कहा जमीन से चुनावी रण तक कांग्रेस ही विपक्षी पार्टी। बीजेपी ही कांग्रेस का वैक्यूम भरेगी। कांग्रेस का प्रभाव कम हो रहा है, कांग्रेस की इंपैक्ट कम हो रही है और वो जो वैक्यूम है वो कौन उसको फिल करेंगे? भारतीय जनता पार्टी भी फील कर सकती है, मगर आप तो पावर में है। हमारा वोट बढ़ सकता है। ऑल्टरनेटिव ऑपोजिशन की देखिए, हर बार जनता ऑल्टरनेटिव नहीं ढूंढती है। आम आदमी पार्टी पर बोले अमित शाह। का गुजरात में आपका कोई प्रभाव नहीं है। गुजरात चुनावों में नहीं चलेगा आपका फ्री वाला दाव। बहकावे में नहीं आएगी जनता। राजनीति में विश्वसनीयता जरूरी फैक्टर। नहीं, लोग नहीं माने। जरूर नहीं माने। क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि वो कार्ड दे रहे हैं, हम तो दे चुके हैं। रिपब्लिक भारत पर यूसीसी पर बोले अमित शाह। कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस जरूरी, सभी का पक्ष जानना जरूरी। राज्यों की विधानसभा विचार करेंगे। यूसीसी पर हमारी सरकार अड़िग।
हमने कहा था कि हम इस देश में कॉमन सिविल कोड की पैरवी करेंगे और अगर हम पावर में आते हैं तो इसको लाएंगे। 1950 में कहा था और आज कॉमन सिविल कोड के लिए भारत के 3 राज्यों ने इनिशिएटिव लिया है। एक चर्चा बहस छिड़ी है और कुछ ही समय में 3 राज्यों में कॉमन सिविल कोड आपको दिखाई पड़ेगा। वीर सावरकर पर कांग्रेस के बयान को अमित शाह ने बताया दुखद। रिपब्लिक भारत पर बोले राहुल गांधी अपनी दादी के बयान पढ़े। सावरकर ने पूरा जीवन संघर्ष किया, मैं बचपन से सावरकर जी का प्रशंसक हूं। ये तो बहुत दुख होता है कि वीर सावरकर जैसी व्यक्ति के लिए इस प्रकार के स्टेटमेंट करना ये किसी को शोभा नहीं देता। हमारी पार्टी के विचार, हम सब के विचार, देश का इतिहास, इस सबको साइड पर रखकर उनकी दादी के भी स्टेटमेंट पढ़ लेते तो उनको मालूम पड़ता। सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो आया सामने। जेल में सत्येंद्र जैन को मिल रहा है वीवीआईपी ट्रीटमेंट। तिहाड़ के अंदर सलाद के साथ बाहर के खाने का स्वाद लेते दिख रहे हैं जैन। सत्येंद्र जैन को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने साधा निशाना। कहा आम आदमी पार्टी सत्ता का मजा तो लेती ही थी, लेकिन भ्रष्टाचार कर जेल में कैसे आनंद उठाया जाता है इसका उदाहरण है सत्येंद्र जैन। आम आदमी पार्टी सत्ता का आनंद तो उठाती थी, भ्रष्टाचार करके जेल में जाकर भी आनंद कैसे उठाया जाता है, मजे कैसे लिए जाते हैं, मसाज कैसे कराई जाती है, उसका जीता जागता उदाहरण है। सत्येंद्र जैन के नए वीडियो पर बीजेपी ने साधा निशाना। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कसा तंज। कहा जेल में ऐसे खाना परोसा जा रहा है जैसे वो किसी रिजॉर्ट में वेकेशन पर आया हो। क्या ये वीवीआईपी करप्शन थेरेपी का हिस्सा है? कि उन्हें बाहर से खाना लाकर परोसा गया है, वो भी एक नहीं 2-2 व्यक्तियों के द्वारा, और खाना, सैलेड, ये सारी सुविधाएं वहां पर उनके लिए उपलब्ध है। क्या ये भी किसी ट्रीटमेंट का हिस्सा है? बीजेपी नेता हरीश खुराना ने भी कसा तंज। कहा ऐसा लग रहा है जेल नहीं रिजॉर्ट में है जैन। वो खाना कह रहे हैं खाना नहीं मिल रहा और 28 किलो वजन कम हो गया है। आम आदमी पार्टी के लोग अब कोर्ट में भी झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं। कल हमने सुना कि आम आदमी पार्टी के वकील कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन का 28 किलो वजन कम हो गया क्योंकि उनको जेल में खाना नहीं मिल रहा। जेल पर सत्येंद्र जैन को लेकर जेल प्रशासन का दावा। कहा जैन का वजन 8 किलो बढ़ा। जैन के वकील ने कहा वजन 28 किलो कम हुआ। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन पर बीजेपी ने लगाया गंभीर आरोप। कहा जेल में बंद सत्येंद्र जैन ले रहे हैं सारे भत्ते। और लगभग 1.5 लाख भत्ता हर महीने उनके खाते में दिल्ली सरकार की ओर से जमा करवाया जा रहा है। सत्येंद्र जैन पर बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने जमकर वार किया। कहा जेल में बंद होकर भी सत्येंद्र जैन को सारी सुविधाएं मिल रही हैं और उगाही का काम हो रहा है। कि लगातार किस प्रकार से आपराधिक छवि वाले व्यक्तित्व जो है राजनीति में आए और राजनीति को ही बदनाम करना शुरू कर दिया। आफ्ताब के दिल्ली वाले घर में सिविल ड्रेस में पहुंची दिल्ली पुलिस। 10 से 15 मिनट तक घर का मुआयना कर लौटी। दिल्ली पुलिस लगातार तलाश रही है सबूत। श्रद्धा मर्डर केस में बड़ा खुलासा। पुलिस को मिली श्रद्धा की लिखी चिट्ठी। चिट्ठी से हुआ खुलासा पिछले 6 महीने से मारपीट कर रहा था आफ्ताब। मारकर टुकड़े में काटने की धमकी दी थी। चिट्ठी में लिखा आफ्ताब ने की थी मारने की कोशिश। आफ्ताब का परिवार आफ्ताब की हरकत से वाकिफ था। आफ्ताब के साथ नहीं रहना चाहती थी श्रद्धा। 23 नवंबर 2020 की चिट्ठी में श्रद्धा ने शिकायत की थी। चिट्ठी में श्रद्धा ने आफ्ताब पर लगाए संगीन आरोप। लिखा उससे कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार आफ्ताब होगा। श्रद्धा ने पुलिस में लिखित शिकायत की थी। श्रद्धा की शिकायत पर वसई पुलिस का बयान। कहा शिकायत पर कार्रवाई की गई थी। रिटन स्टेटमेंट के बाद रोकी गई जांच। उसके फ्रेंड के माँ बाप ने आके उनको मतलब समझाया था दोनों को भी, और अभी उसकी कोई तकरार नहीं है ऐसा करके उसने रिटन स्टेटमेंट दिया था। श्रद्धा हत्याकांड पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। मामले में अगर पहले एक्शन होता तो श्रद्धा की जान बच जाती। उसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हुई, इसकी जांच हमको करनी पड़ेगी। कार्रवाई होती तो शायद जान बच भी जाती।
श्रद्धा केस में तत्कालीन उद्धव सरकार पर राम कदम ने लगाया आरोप, कहा वो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते तो श्रद्धा की जान बच सकती थी। चिट्ठी लिखने के बाद भी उस समय उद्धव सरकार थी, उनकी सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? यदि वे वसूली खेल में लिप्त नहीं होते और तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते तो श्रद्धा की जान बच सकती थी। श्रद्धा केस में नया खुलासा, आफ्ताब का सितंबर का इंस्टा चैट आया सामने। आफ्ताब ने दोस्त से कहा श्रद्धा को बोलो कॉल करने को, श्रद्धा कहीं चली गई है। दोनों के कॉमन फ्रेंड ने पुलिस को दी चैट। दोस्त के साथ श्रद्धा का आखिरी चैट सामने आ गया है। दोस्त को लिखा कोई न्यूज है, कहीं बिजी हूं। 24 सितंबर को भी दोस्त ने श्रद्धा को किया मैसेज, पूछा तुम कहां हो, तुम सुरक्षित हो। श्रद्धा का दोस्त करण का दिल्ली में बयान दर्ज हुआ है। श्रद्धा ने 2020 में हुए झगड़े के बारे में करण को बताया था। करण के जरिए श्रद्धा ने शिकायत की थी। श्रद्धा हत्याकांड में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, दिल्ली में आफ्ताब के परिवार का बयान दर्ज। दिल्ली में मौजूद है आफ्ताब का परिवार। श्रद्धा के लाश के टुकड़ों का हिसाब रखता था आफ्ताब, कागज पर लिखता था टुकड़ों का हिसाब। इसी आधार पर पुलिस कर रही है टुकड़ों की तलाश। कंबोडिया में आसियान बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री के साथ बैठक की। रक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा हुई। लखनऊ दौरे पर पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। एयरपोर्ट पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मेयर संयुक्ता भाटिया ने किया स्वागत। गुजरात के बोटाद में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी सरकार में हुए काम गिनाए, कहा पूरे देश में 11 करोड़ 78 लाख किसानों के खाते में हर चौथे महीने पहुंच रहे हैं 2-2 रुपए। गुजरात दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारकाधीश मंदिर में की पूजा अर्चना। बागी नेताओं पर गुजरात बीजेपी का एक्शन, 12 बागी नेताओं को किया सस्पेंड। टिकट न मिलने पर भरा था निर्दलीय नामांकन। अब तक 19 बागी नेताओं पर हुई कार्रवाई। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का विरोध। राहुल गांधी के सावरकर पर दिए विवादित बयान पर विरोध शुरू। एमपी के उज्जैन में राहुल गांधी का विरोध, वीर सावरकर के सम्मान में लगे नारे। राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने भगत सिंह कोश्यारी पर साधा निशाना, कहा राज्यपाल महोदय दूसरे राज्य से आते हैं और महाराष्ट्र का अपमान करते हैं। पश्चिम बंगाल में नए राज्यपाल सीवी आनंद ने नए राज्यपाल के रूप में ली शपथ। शपथ ग्रहण के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रही मौजूद। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने नए राज्यपाल सीवी आनंद को दी बधाई, लेकिन शपथ ग्रहण के दौरान सही सिटिंग अरेंजमेंट नहीं होने से नाराज दिखे। नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर शपथ ग्रहण के दौरान विपक्ष के अपमान का आरोप लगाया, कहा सत्ता का गलत इस्तेमाल करना ममता बनर्जी की आदत। राजस्थान सरकार में मंत्री महेश जोशी को काले झंडे दिखाकर विरोध करने का वीडियो आया सामने। जयपुर दौरे के दौरान दिखाए गए थे काले झंडे, पुलिस ने किया मामला दर्ज। दिल्ली के पालम में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या, परिवार के बेटे पर ही माता पिता बहन और दादी की हत्या का आरोप, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चाकू मारकर चारों को मौत के घाट उतारा, नशे की हालत में आरोपी युवक केशव ने की हत्या। नशा लेने से रोकने और डांटने से परिजनों से नाराज था केशव। कुछ दिन पहले ही नशा मुक्ति केंद्र से आया था आरोपी युवक केशव। नशा लेने की आदत से परिवार परेशान था। आरोपी केशव की चचेरी बहन ने बताया, आरोपी केशव का उसकी मां से पैसे को लेकर झगड़ा हुआ था। पैसे नहीं देने पर केशव ने मार देने की धमकी दी थी। दादी को गला दबाकर मारा, जबकि बाकी को चाकू मारा। उसका अपनी मम्मी से झगड़ा हुआ था पैसों को ही लेके, तो उसने धमकी भी दी थी कि मुझे पैसे दो, नहीं दोगे तो मैं मार दूंगा सबको। आरोपी के चचेरे भाई कुलदीप ने बताया, काफी दिन से घर से गायब था आरोपी। नशे के पैसे खत्म होने पर घर लौटा था। तिहाड़ भी जा चुका था आरोपी। मौली में नर्स हत्याकांड मामला, पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर की आरोपी की पहचान। चंडीगढ़ में मुस्लिम युवक ने की हिंदू युवती की हत्या, पुलिस ने आरोपी शाक्तर को गिरफ्तार किया। राजस्थान के जोधपुर में आज 100 से भी ज्यादा पाकिस्तानी प्रवासियों को नागरिकता दी गई। कई सालों से भारत में रहने वाले पाकिस्तानी प्रवासियों को एक अभियान के तहत नागरिकता दी गई। प्रयागराज में माफिया अतीक पर अब तक का सबसे बड़ा एक्शन, झूसी में 1 अरब 23 करोड़ की संपत्ति हुई कुर्क। प्रयागराज डीएम के आदेश पर हुई कुर्की।
पंजाब के पूर्व एडीजीपी के फार्म हाउस पर विजिलेंस टीम का छापा। मोहाली में है पूर्व एडीजीपी राकेश चंद्रा का फार्म हाउस। मेघालय के जयंतिया हिल्स पर हुई गोलीबारी में मेघालय के 5 और असम के 1 फॉरेस्ट गार्ड समेत 6 की मौत। असम ने बॉर्डर पर लगाए बैरिकेड्स, मेघालय से आने वाली गाड़ियों को रोका। असम मेघालय बॉर्डर पर फायरिंग के बाद तनाव जारी। शिलोंग में निकाला गया कैंडल मार्च। कल एक ट्रक को रोकने और लकड़ी तस्करों को हिरासत में लेने पर भड़की थी हिंसा। धूलागढ़ में स्कूली छात्राओं के हिजाब पहनने पर विरोध, स्कूल में हिजाब पहनने पर प्रदर्शन किया गया। पंजाब की बोगा पुलिस ने सिख उपदेशक भगवंत सिंह के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया मामला। भगवंत सिंह पर अवैध हथियार के साथ फोटो अपलोड करने का आरोप। पंजाब के अटारी वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानी कैदी को छोड़ा गया। जेल की शर्तें पूरी करने के बाद अधिकारियों ने कैदी का प्रत्यर्पण किया। यूपी के मेरठ में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के निकाय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। चुनाव जीतने पर मेरठ का नाम नाथूराम गोडसे नगर करने का आश्वासन दिया है। पुलिस झंडा दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, समर्पण, संवेदनशीलता और सेवा के प्रतीक, यूपी पुलिस पर गर्व। गुजरात में विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के बीच पुलिस को बड़ी कामयाबी। सूरत में कार से 75 लाख रुपए बरामद, जांच में जुटी पुलिस। बिहार के हाजीपुर में पेट्रोल टैंकर फटा। हादसे में 3 लोगों की मौत। गैस वेल्डिंग कराने सड़क किनारे खड़ा था पेट्रोल टैंकर। यूपी के कासगंज में तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर। हादसे में कार सवार 4 लोगों के घायल होने की खबर। यूपी के रायबरेली में ट्रैक्टर और कार की टक्कर। हादसे में कई लोग हुए घायल, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के आगरा में नहर में पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, ट्रैक्टर चालक की मौके पर मौत। यूपी के हाथरस में एलपीजी सिलेंडर फटा। ब्लास्ट के बाद लगी आग, मां बेटे की आग में झुलसने से मौत। शव कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। यूपी के सहारनपुर में जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं बच्चे। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। यूपी के संभल में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच चले जमकर लाठी डंडे। मारपीट के दौरान महिलाओं समेत 9 लोग घायल। यूपी के हाथरस से मामूली विवाद में युवक को खंबे से बांधकर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी की बदायूं में संदिग्ध हालत में मिला पुजारी का शव। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार किया। मध्य प्रदेश के सागर में स्कूल बस का ड्राइवर गिरफ्तार। बस में छात्राओं से करता था छेड़छाड़। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किए। यूपी के इटावा में पुलिसकर्मी ने पत्नी की हत्या के बाद की खुदकुशी की कोशिश। इलाज के लिए एसएफआई पीजीआई किया गया रेफर। अगरतला में नशा मुक्त त्रिपुरा मिशन के तहत अधिकारियों ने की कार्रवाई। कई अवैध शराब की दुकानों पर अधिकारियों ने छापा मारा। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के भतीजे ने की खुदकुशी। फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच में जुटी। यूपी के कासगंज में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई कैदी की मौत की होगी न्यायिक जांच। खून की उल्टी होने के बाद कैदी के इलाज के दौरान हुई थी मौत। यूपी के बदायूं में अश्लील डांस वीडियो वायरल। निजी कार्यक्रम में डांस कार्यक्रम में जमकर उड़ाए गए नोट।